इस वीडियो में हम देखेंगे यदि आपकी ड्यूटी परीक्षा कार्य में लगाई गई है। अभी बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हैं, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी संचालित हैं और कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। तो यदि आपको पर्यवेक्षक बनाया गया है, केंद्र अध्यक्ष बनाया गया है या सहायक केंद्र अध्यक्ष बनाया गया है, तो परीक्षा के दौरान आप अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे? क्योंकि कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में आप अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे? उपस्थिति से संबंधित एक आदेश भी जारी किया गया है कि परीक्षा में यदि आपकी ड्यूटी है तो आप किस प्रकार से उपस्थिति दर्ज करेंगे, उस आदेश को भी हम देखेंगे और यहाँ पर संपूर्ण प्रोसेस देखेंगे। परीक्षा के दौरान आप अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे। तो हमारे शिक्षक ऐप को आप जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होती है, ओके पर आप क्लिक कर दें, यह सूचना हट जाती है। दूसरी सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होती है, ओके पर आप क्लिक कर दें, यह सूचना भी हट जाती है। अब सर्वप्रथम आपको हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करना होगा। तो अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन होता है। यहाँ पर लोकेशन से संबंधित जो स्थान की जांच आप देख रहे हैं, यह जानकारी प्रदर्शित होगी। आपकी लोकेशन से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। बंद करें पर आप क्लिक कर दें तो यह जानकारी यहाँ से हट जाती है। अब आपको यहाँ पर परीक्षा ड्यूटी सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट बदलें जो यहाँ पर ऑप्शन है, शिफ्ट बदलें पर आप क्लिक करेंगे। शिफ्ट बदलें पर आप क्लिक करें। अब यहाँ आपको अपनी कार्य शिफ्ट चुनें पर क्लिक करना होगा। पूरा दिन जहाँ लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑन ड्यूटी सिलेक्ट कर देंगे। जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑन ड्यूटी, नीचे से दूसरे नंबर पर ऑप्शन है ऑन ड्यूटी, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यह यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। ओडी कार्य प्रकार चुनें। अब यहाँ पर ओडी कार्य का प्रकार भी आपको चुनना है। ऑन ड्यूटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर 12:30 PM से 8:30 PM तक आपका टाइम आउट है और टाइम इन 6:30 AM से 11:30 AM यहाँ पर दी गई है। ओडी कार्य प्रकार चुनें। यहाँ पर जैसे आप परीक्षा ड्यूटी या एग्जाम ड्यूटी सिलेक्ट कर देते हैं, यह सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी टाइम इन और टाइम आउट आप देख लें कितने बजे आपको टाइम इन करना है परीक्षा ड्यूटी के दौरान। शिफ्ट पुष्टि पर आप क्लिक कर दें। शिफ्ट पुष्टि पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइम इन 6:30 से 11:30 AM तक है और टाइम आउट 12:30 PM से 8:30 PM तक है। तो इस अवधि में आपको अपने परीक्षा केंद्र पहुँचना होगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। तो इस समय का जरूर आप ध्यान रखें। परीक्षा ड्यूटी यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 6:30 AM से 11:30 AM के बीच में परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। और जैसे ही आप यहाँ पर शिफ्ट पुष्टि कर देते हैं तो आपकी परीक्षा ड्यूटी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। क्योंकि आपने ऑन ड्यूटी सिलेक्ट किया है, ऑन ड्यूटी आपके शाला प्रभारी द्वारा अप्रूव भी की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अप्रूव करना तुरंत अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं टाइम इन दर्ज करें का ऑप्शन आपको उपलब्ध हो गया है, लेकिन शाला प्रभारी द्वारा इस ऑन ड्यूटी को, परीक्षा ड्यूटी को 2 या 3 दिन के भीतर अप्रूव करना आवश्यक होगा। तभी आपकी यह शिफ्ट पुष्टि की जाएगी, अन्यथा यह लंबित रहेगी। तो इस प्रकार से परीक्षा ड्यूटी यदि आपकी है तो आप टाइम इन दर्ज करने के लिए अपनी शिफ्ट इस प्रकार से चेंज करेंगे। तो पर्यवेक्षकों के लिए यह जानकारी है। आगे हम देखेंगे वह आदेश भी जो परीक्षा ड्यूटी से संबंधित आपकी उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में जारी किया गया था। अब यहाँ पर हम एक जरूरी जानकारी और देख लेते हैं। यदि आप केंद्र अध्यक्ष हैं, सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं, यहाँ आपको प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु अपने वरिष्ठ कार्यालय जाना होगा। यदि आप वरिष्ठ कार्यालय जाते हैं और यहाँ पर जो टाइम इन की अनुमति है 11:30 AM तक, यदि आपको विलम्ब हो जाता है, आप समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुँच पाते, तो किस प्रकार से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे? तो यहाँ आपको शिफ्ट बदलें पर क्लिक करना होगा। शिफ्ट बदलें पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें अपनी कार्य शिफ्ट चुनें। तो आप यदि समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप ऑन ड्यूटी पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको शिफ्ट चेंज करनी होगी। आप यहाँ दोपहर जो आफ्टरनून लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दें। तो आफ्टरनून में आप देख रहे हैं 1:30 PM तक आप टाइम इन कर सकते हैं, क्योंकि 2 बजे से आपका प्रश्न पत्र प्रारंभ होना है
और आप विलंब से विद्यालय पहुंचते हैं प्रश्न पत्र प्राप्त करते हुए, तो यहाँ पर दोपहर शिफ्ट आप सिलेक्ट कर दें और शिफ्ट पुष्टि पर क्लिक कर दें। शिफ्ट पुष्टि पर आप क्लिक करते हैं, मैसेज शो होता है, पुष्टि करें पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी दोपहर की शिफ्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। और जैसे ही टाइम इन का समय होता है जो 10:30 AM से 1:30 AM तक लिखा हुआ है, टाइम इन की अनुमति नहीं है जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइम इन का आपको ऑप्शन प्राप्त होगा और आप टाइम इन कर सकेंगे। इससे संबंधित एक आदेश और हम देख लेते हैं जिसमें परीक्षा ड्यूटी से संबंधित जानकारी दी गई है, तो हम देखते हैं वह आदेश। यह आदेश है, इसका विषय है हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ओडी एवं प्रशिक्षण में ई अटेंडेंस लगाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाने के निर्देश हैं। कतिपय शिक्षकों द्वारा परीक्षा ड्यूटी के समय ई अटेंडेंस के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा ड्यूटी प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था निम्नानुसार होगी। पहले हम देखते हैं परीक्षा कार्य हेतु अनियंत्र उपस्थिति। हमारे शिक्षक ऐप पर ओडी शिफ्ट में परीक्षा ड्यूटी का चयन करने पर संबंधित लोक सेवक द्वारा सीधे ही ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। ओडी शिफ्ट में यदि आप परीक्षा ड्यूटी का चयन करते हैं तो यहाँ पर पहले शाला प्रभारी द्वारा अप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो ओडी शिफ्ट में परीक्षा ड्यूटी का चयन करने पर संबंधित लोक सेवक द्वारा सीधे ही अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। परीक्षा ड्यूटी का विकल्प का चयन केवल परीक्षा में संलग्न लोक सेवक द्वारा ही उपयोग किया जाएगा। परीक्षा ड्यूटी के अनुरोध को शाला या संस्था प्रभारी द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर अधिकतम 3 दिवस में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। लोक सेवक परीक्षा ड्यूटी में होने पर ही उपरोक्त विकल्प का चयन करें, अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यदि आप परीक्षा ड्यूटी का चयन करते हैं तो आपके द्वारा सीधे ही अटेंडेंस लगाई जा सकती है, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, यदि आपकी परीक्षा ड्यूटी है तभी इस विकल्प का चयन करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अधिकार्य कार्य से संबंधित भी जानकारी दी गई है। अन्य यंत्र उपस्थिति आप कैसे लगाएंगे, तो ई अटेंडेंस में ओडी शिफ्ट चयन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवक की ओडी अनुरोध संबंधित शाला या संस्था प्रभारी के लॉगिन या हमारे शिक्षक ऐप पर दिखाई देगी, अतः संबंधित शाला या संस्था प्रभारी उनके लॉगिन पर प्राप्त ओडी अनुरोध को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे। शाला या संस्था प्रभारी द्वारा अनुरोध स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा अन्य स्थल से ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। हमारे शिक्षक ऐप में प्रशिक्षण आवेदन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवक का प्रशिक्षण अनुरोध संबंधित शाला या संस्था प्रभारी के लॉगिन पर दिखाई देगा। संबंधित शाला या संस्था प्रभारी उनके लॉगिन पर प्राप्त प्रशिक्षण अनुरोध को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण स्थल की लोकेशन सेट कर ये अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा, यदि आपकी परीक्षा ड्यूटी है तो आपको शिफ्ट चेंज करते हुए परीक्षा ड्यूटी का चयन ही करना है और निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, अपनी उपस्थिति वहां पर लगाना है। तो यह जानकारी थी परीक्षा में संलग्न पर्यवेक्षकों की अटेंडेंस के संबंध में। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें तथा अन्य साथियों में शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।